दोस्तों, हमारे YouTube चैनल MN कॉइन में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम जानेंगे स्टील वाले 50 पैसे जो कि अभी बहुत ही कीमती सिक्के हो गए हैं। आज हम बारी बारी से इन सिक्कों को मिंट वाइज जानेंगे कि इनमें से कौन से सिक्के कलेक्टेबल हैं, कौन से सिक्के स्केल की कैटेगरी में आते हैं और कौन से सिक्के रेयर की कैटेगरी में आते हैं। दोस्तों, ये सिक्के 1988 से 2007 तक बनाए गए थे। इन सिक्कों का जो मेटल था फेरेटिक स्टेनलेस स्टील और इनका वज़न है 3.79 ग्राम, साइज है 22 mm, स्पेस सर्कुलर। दोस्तों, ये सभी सिक्के 1988 से 2007 तक बनाए गए थे। इसमें बहुत सारे सिक्के रेयर की कैटेगरी में आते हैं जो एक अच्छी कीमत दिला सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से, बहुत ही गौर से देखना, क्योंकि हमने इस वीडियो को आपके लिए बहुत ही आसान बना दिया है। मिंट मार्क के साथ में सभी सिक्कों की जानकारी आपको दी जाएगी। दोस्तों, देर ना करते हुए चलो वीडियो को आगे शुरू करते हैं। दोस्तों, ये सिक्के 1988 में भारत की 5 मिनटों ने बनाया था। बॉम्बे, कलकत्ता, हैदराबाद, नोएडा और एक विदेशी मिंट थी ओटावा। दोस्तों, 1988 में इस सिक्के को बनाया गया था। मेटल इसका फेरेटिक स्टेनलेस स्टील, वेट इसका 3.79 ग्राम, साइज इसका 22 mm, स्पेस सर्कुलर। दोस्तों, 1988 में बॉम्बे मिंट का सिक्का स्केल की कैटेगरी में आता है, जो कि आपको यूएनसी में इसकी कीमत चल रही है 100 रुपया। वही कलकत्ता मिंट का सिक्का भी स्केल की कैटेगरी में आता है, उसकी यूएनसी कंडीशन में कीमत चल रही है 500 रुपया। हैदराबाद मिंट का सिक्का स्केल की कैटेगरी में आता है, यूएनसी में उसकी कीमत चल रही है 100 रुपया। दोस्तों, नोएडा मिंट और ओटावा मिंट सिक्का ये कॉमन की कैटेगरी में आता है। ये आपके पास अगर यूएनसी कंडीशन में सिक्के हैं तो आपको 10 से 20 रुपए तक दिला सकते हैं। बाकी इन सिक्कों की वैल्यू कोई ख़ास ज़्यादा नहीं है। इन सिक्कों की वैल्यू 10 से 20 रुपए तक। 1988 में बॉम्बे मिंट, कलकत्ता मिंट, हैदराबाद मिंट, ये 3 मिंट के सिक्के स्केल की कैटेगरी में आते हैं। आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं मुंबई मिंट का निशान बना हुआ, कलकत्ता मिंट का, हैदराबाद मिंट, ये 3 सिक्के स्केल की कैटेगरी में आते हैं। ये सिक्के आप कलेक्ट करके अपने पास रख सकते हैं और ये सिक्के आपको अच्छा फ़ायदा देंगे। 1989 में भारत की 4 मिंटों ने इस सिक्के को बनाया था। बॉम्बे मिंट, कलकत्ता मिंट, हैदराबाद मिंट और नोएडा मिंट। इसमें कलकत्ता मिंट और नोएडा मिंट का सिक्का कॉमन की कैटेगरी में आता है और मुंबई मिंट का सिक्का, हैदराबाद मिंट का सिक्का स्केल की कैटेगरी में आता है। मुंबई मिंट के सिक्के की कीमत यूएनसी कंडीशन में चल रही है 100 रुपया। वही हैदराबाद मिंट के सिक्के स्केल की कीमत चल रही है 100 रुपया। कलकत्ता मिंट और नोएडा मिंट कॉमन की कैटेगरी में आता है। यूएनसी में उस सिक्के की कीमत चल रही है 20 से 30 रुपया। अगर आपके पास नया चमचमाता हुआ सिक्का है तो आपको 20 से 30 रुपये तक दिला सकता है कॉमन सिक्का। वही मुंबई मिंट का और हैदराबाद मिंट का सिक्का स्केल सिक्का है, वो आपको 100 रुपये यूएनसी कंडीशन में दिला सकता है। ये भी एक कलेक्टेबल सिक्का है। मुंबई मिंट का और हैदराबाद मिंट का ये सिक्के आप कलेक्ट करके अपने पास रखें अपने कलेक्शन में। ये सिक्के आसानी से आपके बिक जाएंगे और इनकी आने वाले समय में इन सिक्कों की कीमत भी और बढ़ेगी। इसलिए इसे सिक्के कलेक्ट करके आप ज़रूर अपने कलेक्शन में रखें ताकि आपको आगे इनका फ़ायदा मिले। दोस्तों, 1990 में भी इस सिक्के को भारत की 4 मिंटों ने बनाया था। बॉम्बे, कलकत्ता, हैदराबाद, नोएडा। इसमें बॉम्बे मिंट, कलकत्ता मिंट और नोएडा मिंट का सिक्का कॉमन की कैटेगरी में आता है। यूएनसी में उस सिक्के की कीमत चल रही है 20 से 30 रुपये तक। वही हैदराबाद मिंट का सिक्का स्केल की कैटेगरी में आता है। आप स्क्रीन पर देख रहे हैं 1990 में हैदराबाद मिंट का निशान है स्टार, आपको नज़र आ रहा है स्टार मिंट मार्क। अगर आपके 1990 के नीचे ये स्टार मिंट मार्क बना है तो ये सिक्का आपका स्केल की कैटेगरी में आता है और स्केल सिक्के की कीमत चल रही है
यूएनसी कंडीशन में 100 से 150 रुपये तक। दोस्तों ये भी एक कलेक्टेबल सिक्का है 1990 का हैदराबाद मिंट का। ये भी सिक्का आप कलेक्ट करके अपने कलेक्शन में रख सकते हो। इस सिक्के की भी आगे चल के और भी कीमत बढ़ेगी। ऐसे सिक्के आप अपने कलेक्शन में कलेक्ट करके रखें या अपने पास जमा करके रखें, एग्जीबिशन में ये सिक्के बिक जाते हैं। 1991 में भी भारत की चारों मिंटों ने इस सिक्के को बनाया था। बॉम्बे, कलकत्ता, हैदराबाद, नोएडा। इसमें बॉम्बे मिंट, कलकत्ता मिंट और नोएडा मिंट का सिक्का कॉमन की कैटेगरी में आता है। यूएनसी कंडीशन में उस सिक्के की कीमत चल रही है 20 से 30 रुपये तक। अगर आपके पास चमचमाता हुआ सिक्का है, आपके पास 1991 का किसी भी मिंट का, बॉम्बे मिंट, कलकत्ता मिंट या नोएडा मिंट, तो आपको 20 से 30 रुपये तक दिला सकता है। अगर आपके पास 1991 का हैदराबाद मिंट का सिक्का है, वो एक स्केल की कैटेगरी में आता है, वो आपको 70 से 80 रुपये तक दिला सकता है। वो एक स्केल की कैटेगरी में आता है। आज उसकी कीमत कुछ कम है, लेकिन आने वाले समय में इस सिक्के की कीमत और भी बढ़ेगी और फिर भी 50 पैसे के हिसाब से 70-80 रुपये बहुत है। दोस्तों ये भी सिक्का आप कलेक्ट करके अपने कलेक्शन में रख सकते हैं। ये भी सिक्का आगे चल के आपको अच्छा फ़ायदा देगा। दोस्तों 1992 में भी भारत की चारों मिंटों ने काम किया था। बॉम्बे मिंट, कलकत्ता मिंट, हैदराबाद मिंट और नोएडा मिंट। इसमें बॉम्बे मिंट का सिक्का कॉमन की कैटेगरी में आता है और नोएडा मिंट का सिक्का भी कॉमन की कैटेगरी में आता है। यूएनसी में सिक्के की कीमत चल रही है 20 से 30 रुपये तक। दोनों सिक्कों की कीमत कॉमन की कैटेगरी वालों की 20 से 30 रुपया। कलकत्ता मिंट और हैदराबाद मिंट का सिक्का स्केल की कैटेगरी में आता है। आप इसके ऊपर देख सकते हैं, स्क्रीन के ऊपर कलकत्ता मिंट, हैदराबाद मिंट स्केल है। दोस्तों ये स्केल सिक्के की कीमत यूएनसी कंडीशन में चल रही है 1992 की। कलकत्ता मिंट के सिक्के की बात करें तो 200 रुपये लगा के 300 रुपये तक यूएनसी कंडीशन में कीमत चल रही है। वही हैदराबाद मिंट का सिक्का 200 रुपये तक दिला सकता है आपको। दोस्तों ये भी 1992 का कलकत्ता मिंट और हैदराबाद मिंट का सिक्का आप कलेक्ट करके अपने पास ज़रूर रखें। ये भी सिक्का बहुत ही कलेक्टेबल और बहुत ही अच्छा सिक्का है। दोस्तों 1993 में भारत की चारों मिंटों ने सिक्के को बनाया था और चारों ही मिंट का सिक्का बहुत ही कलेक्टेबल सिक्का है। दोस्तों इसमें 1993 में चारों मिंट के सिक्के आप कलेक्ट करके अपने पास जोड़ रखें। इसमें से 2 मिंट का सिक्का स्केल की कैटेगरी में आता है और 2 मिंट का सिक्का रेयर की कैटेगरी में आता है। दोस्तों इसमें 1993 में मुंबई मिंट का सिक्का रेयर की कैटेगरी में आता है, जिसकी यूएनसी कंडीशन में कीमत चल रही है 2 से 2,500 रुपये तक। जी हाँ दोस्तों, 1993 में मुंबई मिंट सिक्के की कीमत चल रही है 2 से 2,500 रुपये तक। वही हैदराबाद मिंट का सिक्का, वो भी एक रेयर की कैटेगरी में आता है, उसकी भी यूएनसी कंडीशन में कीमत चल रही है 2 से 2,500 रुपये तक। दोस्तों ये दोनों सिक्के रेयर हैं, मुंबई मिंट और हैदराबाद मिंट 1993 के। ये आप कलेक्ट करके अपने कलेक्शन में ज़रूर रखें। अब बात करते हैं कलकत्ता मिंट और नोएडा मिंट। दोनों सिक्के स्केल की कैटेगरी में आते हैं। कलकत्ता मिंट का सिक्का भी स्केल की कैटेगरी में आता है। यूएनसी कंडीशन में आपको 300 रुपये तक दिला सकता है। नोएडा मिंट का सिक्का भी स्केल की कैटेगरी में आता है, वो भी आपको यूएनसी कंडीशन में 50 से 60 रुपये दिला सकता है। चारों मिंट के सिक्के कलेक्टेबल सिक्के। दोस्तों 1994 में भारत की चारों मिंटों ने इस सिक्के को बनाया था। बॉम्बे, कलकत्ता, हैदराबाद, नोएडा। इसमें नोएडा मिंट का सिक्का कॉमन की कैटेगरी में आता है और बॉम्बे मिंट का सिक्का भी कॉमन की कैटेगरी में आता है। कलकत्ता मिंट और हैदराबाद मिंट का सिक्का स्केल की कैटेगरी में आता है। कलकत्ता मिंट का सिक्का अगर आपके पास 1994 का है तो आपको यूएनसी कंडीशन में 200 रुपये तक दिला सकता है। अगर आपके पास हैदराबाद मिंट का सिक्का 1994 का यूएनसी कंडीशन में है तो आपको 100 से 150 रुपये तक दिला सकता है। दोस्तों 1994 में ये 2 सिक्के हैदराबाद मिंट और कलकत्ता मिंट के सिक्के कलेक्टेबल सिक्के हैं। इनको आप अपने कलेक्शन में कलेक्ट करके ज़रूर रखें। आगे चल के
इन सिक्कों की और भी कीमत बढ़ेगी और आपको एक अच्छा मुनाफा मिल सकता है। 1995 की बात करें तो 1995 में भारत की चारों मिनटों ने बनाया था बॉम्बे, कलकत्ता, हैदराबाद, नोएडा। इसमें बॉम्बे, कलकत्ता और नोएडा का सिक्का कॉमन की कैटेगरी में आता है। यूएनसी कंडीशन में उस सिक्के की कीमत चल रही है 30 से 40 रुपये तक। वही अगर हैदराबाद मिंट के सिक्के की बात करें तो इस सिक्का स्केयर की कैटेगरी में आता है। आप स्क्रीन पर देख रहे हैं 1995 हैदराबाद मिंट। ये सिक्का आपको यूएनसी कंडीशन में अगर आपके पास चमचमाता हुआ सिक्का है तो 100 से 120 रुपये तक दिला सकता है। दोस्तों ये भी एक कलेक्टेबल सिक्का है हैदराबाद मिंट का 1995 का। ये भी सिक्का आप कलेक्ट करके अपने पास रख सकते हैं। जो सिक्कों का रेट अभी कम है, आने वाले समय में उन सिक्कों का रेट बढ़ेगा 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 और ज़रूर बढ़ेगा। दोस्तों 1996 में भारत की चारों मिंटों ने बनाया था बॉम्बे, कलकत्ता, हैदराबाद, नोएडा। इसमें भी आप हैदराबाद मिंट का सिक्का कलेक्ट करके रख सकते हैं। हैदराबाद मिंट का सिक्का स्केयर की कैटेगरी में आता है। बॉम्बे मिंट, कलकत्ता मिंट और नोएडा मिंट का सिक्का कॉमन की कैटेगरी में आता है। यूएनसी में इस सिक्के की कीमत चल रही 20 से 30 रुपये। लेकिन अगर आपके पास 1996 में हैदराबाद मिंट का सिक्का है तो वो एक स्केयर की कैटेगरी में आता है। यूएनसी कंडीशन में उस सिक्के की कीमत चल रही है 100 रुपये लगा के 120 रुपये तक। ये भी सिक्का आज आप कलेक्ट करके रख लें। आगे आने वाले समय में ये स्केयर सिक्के आपको नहीं मिलेंगे। यही सिक्के आगे चलकर रेयर हो जाएंगे और इन सिक्कों की कीमत हज़ारों में चली जाएगी। इसलिए आज ही इन सिक्कों को, स्केयर सिक्कों को कलेक्ट करके अपने कलेक्शन में ज़रूर रखें ताकि इसका फ़ायदा आप। दोस्तों अब बात करते 1997 की। दोस्तों 1997 में भारत की चारों मिंटों ने बनाया था बॉम्बे, कलकत्ता, हैदराबाद, नोएडा। इसमें बॉम्बे मिंट और नोएडा मिंट का सिक्का कॉमन की कैटेगरी में आता है। यूएनसी में इसकी कीमत चल रही 20 से 30 रुपये तक। अगर आपके पास नया चमचमाता हुआ सिक्का है तो आपको 20 से 30 रुपये तक दिला सकता है। अगर आपके पास घिसा पिटा सिक्का है तो उसकी फेस वैल्यू बराबर है। लेकिन कलकत्ता मिंट और हैदराबाद मिंट का सिक्का स्केयर की कैटेगरी में आता है और उस सिक्के की कीमत बहुत अच्छी चली। कलकत्ता मिंट के सिक्के की कीमत की बात करें तो 1997 की यूएनसी कंडीशन में उस सिक्के की कीमत चल रही है 500 रुपया। वही हैदराबाद मिंट के सिक्के की बात करें तो यूएनसी कंडीशन में कीमत चली 4 से 500 रुपये तक। दोस्तों 1997 का कलकत्ता मिंट और हैदराबाद मिंट का सिक्का आप अपने कलेक्शन में ज़रूर रखें। ये भी सिक्का बहुत ही जल्द आगे चलकर रेयर की कैटेगरी में आ जाएगा। उसके बाद ये सिक्का आपको ढूंढने से भी नहीं मिलेगा, अच्छी कीमत देने से भी सिक्का नहीं मिलेगा। 1998 में भी भारत की चारों मिंटों ने इस सिक्के को बनाया था बॉम्बे, कलकत्ता, हैदराबाद, नोएडा। इसमें भी बॉम्बे, कलकत्ता और नोएडा का सिक्का कॉमन की कैटेगरी में आता है। यूएनसी में इसकी कीमत चल रही 20 से 30 रुपये तक। वही इसमें भी हैदराबाद मिंट का सिक्का एक कलेक्टेबल सिक्का है और ये सिक्का यूएनसी कंडीशन में आपको 100 रुपये तक दिला सकता है। अगर आपके पास नया यूएनसी कंडीशन में चमचमाता हुआ सिक्का है तो आपको 1998 में हैदराबाद मिंट का सिक्का आपको 100 रुपये तक दिला सकता है। ये भी एक बहुत ही कलेक्टेबल सिक्का है। इसको भी आप कलेक्ट करके अपने कलेक्शन में ज़रूर रखें। दोस्तों ऐसे ही सिक्के आगे चलकर रेयर की कैटेगरी में आ जाते हैं। 1999 में भी भारत की चारों मिंटों ने इस सिक्के को बनाया था और 1999 के चारों मिंट के सिक्के कॉमन की कैटेगरी में आते हैं। इन सिक्कों की अगर वैल्यू की बात करें तो यूएनसी कंडीशन में अगर आपके पास चमचमाते हुए सिक्के हैं या पैकेट हैं तो आपको पर सिक्का 20 से 30 रुपये तक दिला सकता है। बाकी इनकी फेस वैल्यू बराबर है। सन 2000 की अगर बात करें तो सन 2000 में भी भारत की चारों मिंटों ने बनाया था बॉम्बे, कलकत्ता, हैदराबाद, नोएडा। इसमें बॉम्बे, कलकत्ता और नोएडा का सिक्का कॉमन की कैटेगरी में आता है। हैदराबाद मिंट का सिक्का इसमें भी स्केयर की कैटेगरी में आता है। दोस्तों आपके पहचान के लिए मैंने बना दिया स्क्रीन के ऊपर स्टार मिंट मार्क। हैदराबाद मिंट का मिंट मार्क है स्टार, इसलिए आपको पहचानने में आसानी रहेगी। आपको हैदराबाद मिंट का जो सिक्का है स्केयर की कैटेगरी में आता है। ये सिक्का आपको यूएनसी कंडीशन में आपको 60 से 70 रुपये तक दिला सकता है। बाकी तीनों मिंट के सिक्के कॉमन की कैटेगरी में आते हैं जिसकी यूएनसी कंडीशन में कीमत चल रही है 20 से
30 रुपये तक। अगर आपके पास नए चमचमाते हुए सिक्के हैं तो ही वो सिक्के आपके 20 से 30 रुपये में बिकेंगे। 2001 में भी भारत की चारों मिंटों ने बनाया था, बॉम्बे, कलकत्ता, हैदराबाद, नोएडा। इसमें भी 3 मिनट के सिक्के कॉमन की कैटेगरी में आते हैं, जिसकी यूएनसी कंडीशन में कीमत चल रही है 20 से 30 रुपये। वही हैदराबाद मिंट का सिक्का स्केयर की कैटेगरी में आता है, जिसकी यूएनसी कंडीशन में कीमत चल रही है 50 से 60 रुपये तक। दोस्तों, हैदराबाद मिंट के सिक्के और कलकत्ता मिंट के सिक्के इस सीरीज़ में स्टील के सिक्कों में बहुत ही अच्छी कीमत में है, इसलिए सिर्फ हैदराबाद और कलकत्ता मिंट के सिक्कों पर ध्यान दें आप। 2001 में आप हैदराबाद मिंट का सिक्का स्केयर है, इसको आप कलेक्ट करके अपने कलेक्शन में ज़रूर रखें। इसमें 2002 के सभी मिंट के सिक्के कॉमन की कैटेगरी में आते हैं। यूएनसी कंडीशन में इन सिक्कों की कीमत चल रही है 20 से 30 रुपये तक। अगर आपके पास नए चमचमाते हुए सिक्के हैं तो आपके 20 से 30 रुपये में बिक जाएंगे, या आपके पास पूरे पैकेट हैं तो भी आपके ये सिक्के 30 रुपये के हिसाब से बिक जाएंगे। सभी सिक्के कॉमन की कैटेगरी में आते हैं। 2003 में ये सिक्का सिर्फ मुंबई मिंट ने बनाया था, सिंगल मिंट सिक्का है ये, और 2003 का ये सिक्का स्केयर की कैटेगरी में आता है। यूएनसी कंडीशन में इस सिक्के की कीमत चल रही है 100 रुपया। ये सिक्का सिंगल मिंट सिक्का है, सिर्फ इसको मुंबई मिंट ने बनाया था, बाकी किसी मिंट ने सिक्के को नहीं बनाया। ये भी एक कलेक्टेबल सिक्का है, इसको भी आप कलेक्ट करके अपने पास ज़रूर रखें। 2004, 2005 और 2006 इन सालों में इन सिक्कों की ढलाई नहीं हुई थी। उसके बाद फिर इन सिक्कों की ढलाई 3 साल तक बंद रही। फिर 2007 में ये सिक्के फिर ढाले गए। 2007 इन सिक्कों का ये आखिरी साल था। 2007 में भारत की सिर्फ 2 मिंटों ने इस सिक्के को बनाया था, कलकत्ता और नोएडा मिंट ने। 2 ही मिंट ने इस सिक्के को बनाया था और दोनों मिंट का सिक्का स्केयर की कैटेगरी में आता है। इस सिक्के की कीमत की बात करें तो 2007 के नोएडा मिंट के सिक्के की तो यूएनसी कंडीशन में उसकी कीमत चल रही है 100 से 150 रुपये तक। अगर कलकत्ता मिंट के सिक्के की बात करें तो कलकत्ता मिंट का सिक्का भी आपको 100 से 150 रुपये तक दिला सकता है। ये भी एक आखिरी साल का सिक्का था, इसको भी आप कलेक्ट करके अपने कलेक्शन में ज़रूर रखें। दोस्तों, वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आने वाला वीडियो इससे भी अच्छा आपके लिए बना सकूं। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें आप। धन्यवाद।